गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.2 का हल देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सारवंतर D और Nवां पद AN है। तब हम लोग जानते हैं कि AP किसे कहते हैं, यानी कि समांतर, हम लोग ये भी समांतर श्रृंखला जो है किसे कहते हैं, ठीक ना। तो जब एक AP जो है यदि दिया हुआ है हमारा, मान लेते हैं AP क्या है, दिया हुआ है, तो AP मान लेते हैं कि इस प्रकार दिया हुआ A प्लस D, A प्लस 2D। तो इस प्रकार से लास्ट में जो होता है A प्लस N-1 इंटू D होता है। देखिएगा यहाँ पे यानी कि जब पहला पद है तो A है, दूसरा पद में है तो A प्लस D, मतलब इस प्रकार से करते जाएंगे तो जितनी इसकी संख्या होगा दूसरा, तो इसमें D की संख्या जो है यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि कम होता जा रहा है, एक कम है। तो इसीलिए अगर Nवां पद है तो Nवां पद में देखिए दूसरा है तो A गुडी है, तो इसमें लास्ट Nवां पद है तो N-1, यानी एक कम जो होगा हमारा D होगा। इस प्रकार से ये कौन सा पद होगा हमारा, तो Nवां पद होगा। यानी कि कह सकते हैं कि जब किसी AP में प्रथम पद A, सारवंतर D अगर दिया हुआ है और उसका Nवां पद हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम लोग एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और वह सूत्र होगा An बराबर A प्लस N-1 इंटू D, जहाँ An जो है अंतिम पद होगा। An को क्या होगा हमारा, अंतिम पद होगा। A जो होगा वो हमारा प्रथम पद होगा, N जो होगा वो पदों की संख्या, और D को जो है हम लोग सारवंतर कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आइए इन सभी प्रश्नों का जो है इसमें जो खाली स्थान भरना हो, जैसे यहाँ पे भरना है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कैसे भरेंगे ये सब हम लोग देखते हैं। तो एक एक करके हम लोग हल करते हैं बारी बारी से। तो सूत्र एक आप लोग लिख लीजिएगा। क्या सूत्र लिखिएगा, Nवां पद के लिए An बराबर A प्लस N-1 इंटू D, और इसी सूत्र पर जो है हम लोगों को ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसको हम लोग भरेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है 7, D बराबर दिया हुआ है 3, N बराबर दिया हुआ है 8, और कह रहा है कि An बराबर क्या होगा उसको आपको ज्ञात करना है। तो हल करेंगे। तो हल में देखेंगे हम लोग क्या कि A बराबर जो दिया हुआ है 7, D बराबर दिया हुआ है 3, N बराबर 8 और N बराबर हमें निकालना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Nवां पद निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D। हमें Nवां पद निकालना है, इसलिए An बराबर A का मान कितना दिया हुआ है, देखिए Nवां पद मतलब कौन सा पद, 8वां पद, तो N की जगह पे आप 8 मान बैठा दीजिए। A बराबर 7 प्लस N बराबर कितना दिया हुआ, 8 माइनस 1, D का मान दिया हुआ है 3, या A8 इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 इंटू 3, या A8 इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 7 3 होता है 21, यानी सत्या होता है 21, या लिख सकते हैं A8 इक्वल टू 21 और 7 होता है 28। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यदि Nवां पद इसमें पूछ रहा है और N का मान जब 8 है तो N जो होगा वो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, क्या है कि A बराबर दिया हुआ है -18, D बराबर नहीं दिया हुआ है, यानी D बराबर हमें ज्ञात करना है। फिर N बराबर दिया हुआ है 10 और An बराबर दिया हुआ है 0, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आप लोग आपकी ज्ञात करके देखते हैं कि D जो है कैसे ज्ञात होता है, ठीक ना। तो हल करेंगे। तो A बराबर दिया हुआ है -18, D इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है हमें। N बराबर दिया हुआ है 10 और An बराबर दिया हुआ है 0। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, An बराबर फार्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D। अब जैसे जैसे जिसका जो मान दिया हुआ है जितना जितना उतना उतना हमें सिर्फ मान बैठाकर सोल्व कर देना है। An बराबर देखिएगा दिया हुआ है 0, 0 रख दिए। A बराबर दिया हुआ है -18 रख दिए, प्लस N दिया हुआ है 10 -1 और D बराबर नहीं दिया हुआ है तो D को D हम लोग मान लेंगे।
ठीक ना। अब देखिए माइनस में है, इधर माइनस में 18 है, इधर आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा, बराबर 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, और 9 में डी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9D। या डी बराबर जब निकालेंगे तो 9 और डी गुना में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा 18 के साथ, ये हो जाएगा भाग में, यानी कि 9। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो 9 एकम 9, एक बार में 9 दूनी 18, इस टाइप से कटेगा, ठीक ना। यानी डी का जो मान हमारे पास निकल कर आ गया वो आ गया 2, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि डी बराबर यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में है, देखिए क्या दिया हुआ है 3 में, ए बराबर नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। डी बराबर दिया हुआ है -3, एन बराबर दिया हुआ है 18, और ए एन बराबर दिया हुआ है 5, ठीक ना। अब इसको हमें सोल्व करना है, देखना है, हल करेंगे। ए बराबर दिया हुआ है वाट, डी बराबर -3, और एन बराबर 18, ए एन बराबर दिया हुआ है 5। तो इसलिए हम लोग जानते हैं ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर दिया हुआ है 5, ए का मान दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, एन का मान दिया हुआ है -3, माइनस में है 1, और डी का मान दिया हुआ है 18, या 5 बराबर ए प्लस, देखो -3 और -1 कितना हो जाएगा, तो -4, और गुना है यहाँ पे 18, या 5 बराबर हो जाएगा, ये ए है, -18 चौक हो जाएगा 72, या ए बराबर 72 है जो माइनस में है, बराबर किधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, या 5 + 72, माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ए का जो मान हमारा निकलेगा 72 और 5 हो जाएगा 77। यहाँ पे क्या भरा गया हमारा 77। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट है हमारा 4। क्या है, -18.9 किसके बराबर, ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन बराबर नहीं दिया हुआ है वाट है, और ए एन बराबर दिया हुआ है हमारे पास 3.6। अब इसे देखते हैं, हल करते हैं। हल, ए बराबर -18.9, डी इक्वल टू दिया हुआ है 2.5, एन इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, निकालना है, एन बराबर दिया हुआ है 3.6। तो इसलिए ए एन बराबर एक सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। ए एन का मान देखिए दिया हुआ है 3.6, बराबर ए का मान दिया हुआ है -18.9, प्लस एन दिया हुआ नहीं है, और डी का मान दिया हुआ है 2.5। देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1, और डी का मान 2.5 दिया हुआ है। इसको जोड़ दीजिएगा तो 9 और 6 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1, 3 और 8 11, अब 1 हो जाएगा 12, हासिल 1, अब 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक ना। बराबर देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, 2.5 बराबर एन माइनस 1। या देखिए दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, ठीक ना। अगर एक अंक दोनों रहता है तो दोनों हमारा जो है कैंसिल हो जाता है, यानी कि n माइनस 1 बराबर हमारा बचेगा 225/25, और 25 से काटिएगा तो 25 9 225, ठीक ना। 25 8 200 और 25 9 हो जाता है हमारा 225, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 9, और n बराबर जब देखिएगा तो -1 इधर माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी -1, और इधर बराबर को उधर जाने के बाद हो जाएगा 1 हमारा प्लस में, ठीक है। तो n बराबर 9 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 10। इस प्रकार से n का मान जो है हमारा ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। पाँच में देखिए क्या दिया हुआ है, 3.5 किसका मान है, a बराबर 3.5, d बराबर 0,
n बराबर 105 और n बराबर दिया हुआ नहीं है, निकालना है, ज्ञात करना है हमें an का मान कितना होगा। सिर्फ हल करते हैं, हल करेंगे तो a बराबर 3.5 दिया है, d बराबर 0 दिया हुआ है, n बराबर 105 दिया हुआ है और an बराबर जो है हमें वाट यानी कि n का मान जो है हमें दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए देखेंगे इस ऐसे जो प्रश्न है तो हमें जो है एक सूत्र ज्ञात है, क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n का मान दिया हुआ नहीं है यानी कि निकालना है, लेकिन n का मान जो है दिया हुआ है कितना हमारा 105, मतलब 105वां पद हमें जो है ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो a का मान दिया हुआ है 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 और d का मान है यहाँ पे 0, कि a 105 बराबर 3.5 प्लस, देखिए ये 104 होगा और गुना हो जाएगा हमारा 0 से, यानी a 105वां पद के मान अगर बात किया जाए तो 3.5, क्योंकि 0 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सब 0, तो a 105 इक्वल टू हो जाएगा 3.5 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। प्रश्न संख्या 2 क्या है, सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। और उसका औचित्य दीजिए। देखिए इसमें से सही उत्तर चुनना है और हमें औचित्य देना है कि इसका जो है सही उत्तर जो भी होगा, जो ऑप्शन भी होगा वो क्यों होगा, ठीक ना, क्यों होगा क्यों नहीं होगा, इसे यह भी हमें जो है बताना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, एपी दिया हुआ है, एपी क्या है, 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक ना, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए जो है दिया हुआ है 97, ऑप्शन बी दिया हुआ है 77, ऑप्शन सी दिया हुआ है -77, ऑप्शन डी दिया हुआ है -87, यानी जो एक एपी ऊपर में दिया हुआ है, ठीक ना, उसे सोल्व करने के बाद इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होता है, सो हमें देखना है। सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं, तब ना पता चलेगा कि इसका 30वां पद जो है क्या होगा। तो एक एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है कि 10, 7, 4 अप टू का 30वां पद हमें ज्ञात करना है। 30वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ए बराबर यहाँ देख रहे होंगे साफ साफ कि 10 दिया हुआ है, डी बराबर हम बताए हैं, डी बराबर क्या होता है, तो A2 - A1, यानी कि A2 का जो वैल्यू है डी बराबर A2 का कितना वैल्यू है 7 -10, और जब 7 जो है वो -10 में से घटेगा तो बचेगा -3, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। दूसरे में देखिए 30वां पद कह रहा है, 30वां मतलब इसमें कितना पद है कुल 30, ठीक ना। तो ये 30 जो दिया हुआ है वो हमारा एन का मान है, किसका मान है, एन का, न कि एन का, एन मतलब ए 30वां, इसको हमें निकालना है। ये 30 एन का मान दिया हुआ 30, न कि ए 30 का मान ये 30 दिया हुआ है, जरूर इसको ध्यान रखिए, मतलब एन बराबर हो जाएगा हमारा 30। तो हमें जो है एक सूत्र जानते हैं, ठीक ना, क्या जानते हैं, ए बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक ना, या ए एन मतलब ए 30वां पद ज्ञात करना है। ए का मान देखिए हम बैठा दिए हैं 10 प्लस एन मतलब कितना टोटल पद है इसमें, तो 30 को है -1, और डी का मान देख रहे होंगे कि आपका -3 है। ए 30 बराबर 10 प्लस
देखिए 30 में से एक जाएगा 29 और गुना हो जाएगा यहाँ पे हमारा -3 से। ए 30 बराबर 10, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस, और 29 दिया होता है 87, यानी कि ए 30 बराबर 87 में से 10 जाएगा तो बचेगा हमारा कितना 77, ठीक ना। तो इस प्रकार से ए 30वां पद जो है हमारा क्या प्राप्त हुआ -77, यानी कि -77 में जो भी ऑप्शन होगा, ठीक ना, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आंसर, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, यही इसका औचित्य है। इसको हम लोग लिख सकते हैं औचित्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, 11वां पद है, ठीक ना, यानी कि हमें 11वां पद ज्ञात करना है कि कितना होगा 11वां पद से। सोल्व देखेंगे इसका हल। तो एपी एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एपी में, -3, -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए ए बराबर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है -3 है। डी बराबर ज्ञात करेंगे तो डी बराबर होता है A2 - A1, मतलब A2 का मान कितना है -1/2, -A1 का मान है -3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 3/1, या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d बराबर -1/2, सॉरी 2 और 1 के एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा 1 से 2 और 2 से 2 तिहाई 6, यानी कि d बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या 5/2। d का मान कितना हमारा ज्ञात हो जाएगा 5/2, ठीक ना। और दूसरे में n का मान दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है 11, इसीलिए n बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है a + n-1 इंटू डी, या n की जगह पे 11, चूँकि 11वां पद हमें ज्ञात करना है। a का मान -3 प्लस n मतलब कितना 11 - 1, और d का मान है 5/2, -3 प्लस 11 में से 1 गया तो हो जाएगा 10 गुने 5/2, और 2 से जब हम 5 को काटेंगे तो कितना बार में 2 एकम 2, 2 पचे 10, A11 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5 25, यानी कि A11 का मान जो होगा 25 और 3 कितना हो गया 28 हो गया। और 28 जो है ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में लिखेंगे कि अतः ऑप्शन ए सही है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस है तो 25 में से 3 जाएगा तो ये 22 बचेगा ना, और 22 जो है हमारा कौन ऑप्शन में है, 22 ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट है। देख लीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 जो है हमारा इस प्रकार से समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इस प्रकार से दिया हुआ है कि रिक्त जो बॉक्स दिया हुआ है, खान दिया हुआ है, उसी खान को जो हमें उसमें क्या फिलअप होगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिएगा
पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 ब्रैकेट में खाली स्थान और फिर दिया हुआ है 26। देखिए इसको हल हम लोग कैसे करते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक ना, और इसके खाली स्थान में क्या फिलअप होगा वो हमें बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे कि इसमें कुल जो पद है, चूंकि इसके आगे डॉट 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 दिया हुआ नहीं है कि हमें मालूम नहीं है कि इसके आगे कितना और भी पद है, ठीक ना, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब यहीं पे जो है इसका क्या है, एंडिंग है, यहीं पे जो है इसका समापन है, ठीक ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये बराबर जो है हमारा कितना हो जाएगा, 2। ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2। दूसरे में एन बराबर हो जाएगा हमारा 26। और भी कुछ हमें दिया हुआ है नहीं, और कुछ दिया हुआ हमें नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा दूसरा हम मेथड को चेंज करते हैं। देखिएगा ये प्रथम पद है, प्रथम पद को क्या लिखते हैं, A1 बराबर दिया हुआ है 2। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय पद दिया हुआ है, तृतीय पद को A3 लिखते हैं। A3 बराबर दिया हुआ है 26, ठीक ना, 26 दिया हुआ है। यदि हमें इसमें देखिएगा, और ये दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा यदि A दिया हुआ है और हमें D प्राप्त हो जाता है, ठीक ना, तो हम आसानी से दूसरा पद को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि D कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए ये पहला पद है, ये तीसरा पद, तीसरा पद को लिख सकते हैं A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A + 2D, और A3 बराबर दिया हुआ है 26। A का मान यदि हम यहाँ पे रख दें, चूँकि A1 यानी कि A का मान दिया हुआ है 2, ठीक ना, 2 दिया हुआ है, +2 × D 2D = 26, या 2D बराबर हो जाएगा 26, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी 2D बराबर हो जाएगा 24, और D बराबर आ जाएगा 24 ये आ जाएगा नीचे 2। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 12 में, यानी कि हमारा D जो है प्राप्त हो गया 12। D कितना ज्ञात हो गया हमारा, 12। अब जो है ये हमारा A2 है, नाउ का A2 को क्या लिख सकते हैं, A + D। हम पहले भी आप लोगों को बताएं कि A2 को, A3 को, A4 को कैसे लिख सकते हैं। तो A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A + D, यानी कि A2 बराबर A का मान तो हमें ज्ञात है कितना है 2, और D का मान ज्ञात हो गया हमारे 12, यानी कि A2 बराबर 12 2 कितना हो गया 14, यानी कि खाली स्थान जो दिया हुआ है हमारा, इसमें जो है हमारा भरा जाएगा 14 अर्थात 14। जब 14 इसमें भर देंगे तो हमारा जो है रिक्त स्थान पूरा हो जाएगा, और यही जो है हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 सोल्व करेंगे। क्या होगा सोल्व में, पहला ही खाली स्थान दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है 13, तीसरा फिर खाली स्थान दिया हुआ है, और चौथा दिया हुआ है 3, मतलब इसको A2 A3 और ये हम A4 कहते हैं, ठीक ना। तो A2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, और A2 बराबर कितना दिया हुआ है 13, ठीक ना। इसलिए A2 को क्या लिख सकते हैं, A + D बराबर दिया हो जाएगा हमारा यह 13। A + D बराबर क्या हो जाएगा 13, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। तथा ये देखिएगा A4 दिया हुआ है, A4 बराबर कितना दिया हुआ है हमारा 3, A4 बराबर कितना दिया हुआ है 3। A4 को क्या लिख सकते हैं, तो A + 3D और इक्वल टू दिया हुआ 3, और इसको समीकरण मान लीजिए 2। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। देखिएगा समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ A + D = 13, और समीकरण सेकेंड में दिया हुआ है A + 3D = 3। देखिए हम बताए हैं कि अगर ऐसा आपके सामने प्रश्न आता है तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सोल्व करने के लिए विलोपन विधि का उपयोग कीजिएगा, A को विलेप कीजिएगा। तो ऊपर में प्लस है तो नीचे क्या होगा, चिन्ह बदलेगा तो माइनस, ऊपर में प्लस है तो नीचे भी क्या होगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ होगा माइनस। अब देख रहे होंगे कि एक A जो है प्लस में और एक A है माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा कटेगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि -3D में से अगर एक D घटे तो -2D बचेगा,
ठीक ना। और यहाँ पे देखिएगा प्लस में 13 है और माइनस में 3, मतलब 13 में से 3 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 10, वो भी क्या में बचेगा, प्लस में बचेगा। तो d बराबर जब ज्ञात कीजिएगा तो 10 बटा कितना हो जाएगा 2, और जब 10 बटा 2 होगा वो भी क्या होगा 2 माइनस में, तो इससे इसको काटेगा 2 एकम 2 और 2 बचे 10, यानी कि d का आपके पास जो मान प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है -5। जब d का मान प्राप्त हो जा रहा है तो अब जो है समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए। d का मान रखने पर, ठीक ना, समीकरण क्या है एक, a प्लस डी बराबर 13। a का मान तो हमें निकालना है, तो a प्लस डी का मान है -5 बराबर 13, या a प्लस माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 13, या a बराबर 13 माइनस में 5 है उधर जाएगा तो प्लस में 5, यानी कि a बराबर 13 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 18। अब देखिए a भी निकल गया और d भी निकल गया, तो आसानी से हम जो है पहला पद, यानी पहला पद हमारा ये ज्ञात हो गया a1, ठीक ना, प्रथम पद ये ज्ञात हो गया जिसको हम लोग a बोलते हैं, वो आ गया हमारा 18। अब नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है कौन सा पद, तीसरा पद। कौन सा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद। तीसरा पद यानी कि a3, और इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 2d, ठीक ना। a का मान दिया हुआ है 18 प्लस 2 इंटू डी का मान देखिए हम निकाले हैं -5, 18 प्लस माइनस और 2 बचे 10, यानी 18 में से 10 जाएगा तो बचेगा 8, ठीक ना। यानी कि जब हम इसको भरेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये a3 बराबर हमें ज्ञात हो जाता है, a3 बराबर, यानी कि प्रथम पद जो हमारा भराएगा वो हो जाएगा 18, ठीक ना, और तीसरा पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8। देखिए ये घटते जा रहा है, मतलब कितना -5 घट रहा है, 18 में से 5 घटा 13, 13 में से 5 घटा तो 8, 8 में से 5 घटा तो 3। तो इस प्रकार से हमारा जो है रिक्त स्थान जो है वो फिलअप होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, 5 और 9.1/2, ठीक ना, ये दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं हम लोग हल क्या है। 5 है खाली स्थान, यहाँ भी खाली स्थान, इसको कितना लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, यानी 2 9 18 अब 19/2 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा पहला पद दिया हुआ है a बराबर 5, और ये जो होगा ये पहला, तो दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब ये चौथा पद दिया हुआ है, ये 4 इक्वल टू दिया हुआ है 19/2, ठीक ना। अब ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a4 को, तो a4 इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस 3d, और इतना बराबर दिया हुआ है 19/2, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना, कि a बराबर 5 मान रखने पर, यानी a का जो मान है वो कितना यहाँ पे 5 है, इसमें रख रहे हैं, ठीक ना, तो उसे हमारा किसका मान निकलेगा, d का। तो a का मान कितना हमारे पास 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, या 3d इक्वल टू हो जाएगा 19/2, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 5/1, 3d इक्वल टू 2, 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 19 माइनस यहाँ से 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 बार में 2 बचे 10, यानी कि d इक्वल टू हो जाएगा 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 9/2, और इधर 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 3 से ये जब कटेगा तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, यानी d का मान आ गया हमारे पास 3/2। जब d का मान आ गया हमारे पास 3/2, तो दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है, ठीक ना। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा, यानी कि, और फिर है तीसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद a2, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस डी, दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस डी। तो a का मान हमें मालूम है कितना 5, और d का मान है 3/2, तो अब जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये 2 और 1 का लघुत्तम कितना होगा 2, 1 से भाग देंगे 2 को 2 बार में, और 2 बचे हो जाएगा 10, प्लस यहाँ हो जाएगा 3,
यानी कि 10 और 3 13/2 A2 का मान हो जाएगा। तथा A3 को लिख सकते हैं A+2D। ए का मान देखिएगा 5 दिया हुआ है +2 और D का मान जो है दिया हुआ है हमारा कितना 3/2। तो यहाँ जो है 2 और 2 का हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि A3 बराबर 5 + 3 या A3 बराबर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा यह जो है तीसरा क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हो जाता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पूर्णांक में है तो इसको भी पूर्णांक में चेंज कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6.1/2, चूँकि 2 छक 12 और 1 13/2, यानी कि दूसरा पद जो होगा वो हमारा फिलअप कितना होगा, तो हो जाएगा 6.1/2 और फिर तीसरा पद वो हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का हमारा ये क्या हो रहा है, सॉल्यूशन समाप्त। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, -4 1 2 3 और एक और बॉक्स है 4 और इसके बाद लास्ट में है 6। ठीक ना। ये दिया हुआ है, यानी कि अब की हमारे जो है 4 बॉक्स को फिलअप करना है। हल ये दिया हुआ है, तो देख रहे होंगे कि ये यानी कि पहला पद जो है दिया हुआ है -4 और सबसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ये 6 पद दिया हुआ है हमारा 6। बाकी कौन कौन निकालना है, A2 बराबर वाट, A3 बराबर वाट, A4 बराबर वाट और A5 बराबर, ये सब के बराबर जो है दिया हुआ नहीं है, सबके बराबर हमें निकालना पड़ेगा। तो तब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि A6 को लिख सकते हैं क्या A+5D। ठीक ना। और इसके बराबर दिया हुआ है 6, या A का मान -4 बैठाइए +5D = 6, यानी कि 5D बराबर 6 माइनस में 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4, यानी D का मान यहाँ हो जाएगा 6 4 10 और D गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार में कटेगा। ठीक ना। तो D का जो मान हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा 2, D बराबर निकल करके आ गया 2 और A बराबर निकल करके आ गया है हमारा कितना 4, 2 चीज़ निकल करके आ गया। तो हम आराम से अब सब ज्ञात कर सकते हैं। तो A2 बराबर क्या लिख सकते हैं A+D, या A का मान है -4 प्लस D का मान है 2, यानी कि A2 का मान हो जाएगा -4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा -2। नेक्स्ट A3 को लिख सकते हैं A+2D, या A का मान है -4 प्लस 2 और D का मान है 2, यानी कह सकते हैं -4 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि -4 और +4 हो जाएगा हमारा 0। ये जो है कटेगा तो हो जाएगा क्या हमारा 0। नेक्स्ट A4 A+3D, या A का मान -4 प्लस 3 इंटू D का मान है 2, या -4 प्लस 3 दूनी 6, यानी 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा यहाँ पे हमारा प्लस में 2। नेक्स्ट A5 A+4D, या A का मान है -4 प्लस 4 इंटू D का मान है 2, या -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा प्लस में 4। ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारी सब जो है ब्लैंक्स जो है वो सब फिल हो रहा है। यहाँ पे क्या भराएगा, तो हम यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। इस प्रकार से हमारा सीरीज जो है तैयार हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है, पहला ही खाली है स्थान दिया हुआ, दूसरा से दिया हुआ है
38, तीन खाली स्थान है और लास्ट में फिर दिया हुआ -22, ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, देखिएगा ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी इसमें भी कुल जो है 6 पद है। तो पहला पद दिया हुआ नहीं है, हमें ज्ञात करना है। दूसरा पद दिया हुआ है, यानी A2 बराबर दिया हुआ है 38 और इधर दिया हुआ है, तो A2 को क्या लिख सकते हैं? A2 को लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 38 और ये समीकरण मान लेंगे हम लोग फर्स्ट। फिर छठा पद दिया हुआ है, तो छठा पद कितना दिया हुआ है? -22। इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D, A प्लस 5D बराबर हो जाएगा -22 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से देखिए इसमें क्या निकालना है, तो इसमें निकालना है हमारा क्या, तो A1 निकालना है, फिर A3, A4, ये सब के बराबर वाट दिया हुआ है। A1, A2, A3, A4 बराबर वाट, A5 बराबर वाट, मतलब ये सब के बराबर जो है हमें मान निकालना है। तो फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है क्या, A प्लस D इक्वल टू 38। नेक्स्ट है A प्लस 5D बराबर -22। अब ये चिन्ह बदलेंगे यहाँ पे, तो चिन्ह बदले, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो देखिए ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा समाप्त, यानी कट जाएगा। तो D प्लस में और D यहाँ 5 जो है हमारा माइनस में, तो 5D में से अगर ये D घटेगा तो ये माइनस में बचेगा हमारा 4D, और ये दोनों प्लस में ये दोनों जुटेगा, 2 8 10, 2 4 2 और 3 5 1 6 हो जाएगा। D बराबर निकालिए, तो 60 बटा हो जाएगा -4, काटेंगे ये तो 15 बार में, यानी D का मान हमारे पास निकल के आ गया -15। अब A का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, ठीक ना। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो A प्लस D है, इतना बराबर 38। A का मान तो ज्ञात करना है, D का मान -15 प्राप्त हुआ बराबर 38, या A बराबर 38 माइनस में 15 उधर जाएगा तो प्लस में 15, 38 15 हो जाएगा हमारा, 8 5 हो गया 13, 3 अब 1 4 अब 1 हो गया 5, यानी A का मान हो गया हमारा 53। अब हमें निकालना है A3 को, लिख सकते हैं A प्लस 2D, ठीक ना, या A3 बराबर A का मान आ गया 53 प्लस 2, D का मान है -15, यहाँ निकाले हैं हम D का मान -15, या A3 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, यानी 53 में से जब 30 घटेगा तो बचेगा आपका 23, यानी A3 का मान आ गया 23। एक आंसर ये हो गया। नेक्स्ट A4 ज्ञात करना है, तथा A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, ठीक ना, या A4 बराबर A का मान कितना है हमारा, तो है हमारा 53 प्लस 3 इंटू D का मान है -15। A4 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45, यानी कि A4 बराबर 53 में से 45 को हटाना है, 1 दाई 10 3 13, 13 में से 5 गया था 8, 4 में से 4 गया, यानी कि 8। A4 बराबर कितना आ गया हमारा 8। नेक्स्ट और A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D,
या A5 बराबर A का मान है 53 प्लस 4 और D का मान है हमारा -15। या A5 बराबर 53 प्लस माइनस माइनस और 15 चौका 60। 60 में से 3 जाएगा तो -7। तो इस प्रकार से जो है हमारा क्या हो गया हुआ, चारों के चारों जो ब्लैंक था, ठीक ना, वो हमारा ज्ञात हुआ। तो क्या क्या भराएगा देख लीजिएगा यहाँ पे। तो पहला में A का मान कितना आया हमारा 53, दूसरा 38 है, तीसरा पद जो है हमारा हो जाएगा 23, चौथा पद हो जाएगा 8 और पांचवा पद हो जाएगा -7। इसी प्रकार से -7 में जब -15 जुटेगा तो हो जाएगा -22, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, AP 3, 8, 13, 18। तीन, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद जो है 78 है, हमें ज्ञात करके देना है। तो देखिए यहाँ पे AP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AP जो है हमें दिया हुआ है, AP ज्ञात है। सोल्व करते हैं। देखिए AP दिया हुआ है, तो AP जो दिया हुआ है उसमें क्या कह रहा है कि AP जो है 3 है, 8 है, 13, 18 का बोला है का कौन सा पद 78 है, ठीक ना। तो इसमें A बराबर दिख रहा है आपको 3 है, D बराबर निकालिए, D बराबर A2 माइनस क्या होता है A1, या D बराबर A2 मतलब कितना A2 हमारा 8 माइनस A1 है 3, D का मान हमारे पास ज्ञात हो जा रहा है 5। दूसरे में कौन सा पद 78, ये देखिए कौन सा पद मतलब n हमें ज्ञात करना है, n बराबर दिया हुआ नहीं है और ये 78 जो दिया हुआ है वो nवां पद दिया हुआ है 78, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम इसलिए जानते हैं फार्मूला क्या, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an का मान हमारे पास दिया हुआ है 78, a का मान 3 प्लस n का मान दिया हुआ नहीं है और d का मान है हमारे पास 5। 78 प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा d का मान 5 है। 78 में से 3 घटेगा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, या n माइनस 1 बराबर 75 गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब ये कटेगा हमारा 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5 और 5 25 यानी 15 बार में। तो n माइनस 1 आ गया 15 और n बराबर 15 माइनस में 1 इधर जाएगा तो प्लस में 1 यानी n बराबर 15 1 हो जाएगा हमारा 16। और लिख सकते हैं कि अतः 16वां पद 78 है, ठीक ना। और यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन, ठीक। तो इसी के साथ आज हम सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।